तेरे जल स्वरूप श्री चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बारंबार तेरे जल स्वरूप श्री चरणों की वंदना करता हूँ। तेरे जल स्वरूप श्री चरणों से मेरा जीवन है। तेरे जल स्वरूप श्री चरणों से मेरी व्यवस्था है। हे माता, तेरे जल स्वरूप श्री चरणों से मेरा अस्तित्व है। बारंबार हम माँ के इन जल स्वरूप श्री चरणों की वंदना करते हैं। साक्षी है, माँ और माटी के बोल यदि किसी मुख से निकले हैं, कभी भी किसी भी युग और सदी में माँ या माटी के बोल यदि किसी मुख से निकले हैं, तो वो मुख है गुरु और गोविंद का। जो माँ और माटी के बोल जिसने बोले हैं, वो गुरु गोविंद का मुख है। हम अखंड नर्मदा परिक्रमा सेवा यात्रा में हमने संकल्प लिया है कि अखंड है नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए साधना है, तप है। और संत की साधना हो या संत का तप हो, वो संत की साधना वो समाज के लिए समर्पित होती है, घर के लिए समर्पित होती है, परिवार के लिए समर्पित होती है। हम भी एक ऐसी अखंड साधना पर हम निकले हुए हैं। और ये साधना, ये नर्मदा परिक्रमा ही हमारी साधना है, हमारा तप है। जो कभी गौरी शंकर महाराज ये होशंगाबाद नर्मदापुरम इस बात का साक्षी है कि यहां वो महायोगी, ये वो महायोगी की सिद्ध धरा है जिसे हम नर्मदापुरम होशंगाबाद कहते हैं, जिसने नर्मदा परिक्रमा जो है वो उसका जीवन की साधना रही। ऐसे जमात वाले बाबा गौरी शंकर महाराज रहे जिनके जीवन में नर्मदा अखंड परिक्रमा रही, और उस अखंड नर्मदा परिक्रमा उस साधना से जीव का कल्याण किया और जगत का भी कल्याण किया। ऐसी ये देवधरा हमारी नर्मदापुरम है। ये वही नगर है जिस तट पर जो है, जिस तट पर, जिस पट पर राम जी बाबा किसी सिद्ध सहज मूर्तियां सहज ही गांव नगर में प्रवेश हो गई। नर्मदा परिक्रमा साधना है, और ये साधना घर परिवार को सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित करने के लिए है। ये साधना जीवन को सुरक्षित करने के लिए है। ये साधना गांव और घर को व्यवस्थित करने के लिए है, जिसे हम नर्मदा परिक्रमा कह रहे हैं। अब हम नर्मदा परिक्रमा में थे और एक गांव में द्वार लगा हुआ था, द्वार बना हुआ था, और हम हमेशा चिंतन करते, आज माँ ने कोई संदेश नहीं दिया, माँ ने कोई संदेश नहीं दिया, क्या घर को आज, क्या गांव को संदेश देंगे। तो इस परिक्रमा पथ पर सैकड़ों हजारों गांव आते, और एक गांव में जब उत्तर तट से हम प्रवेश कर रहे थे और उत्तर तट पर जब हम आगे परिक्रमा में जा रहे थे, तो उत्तर तट पर एक गांव के द्वार में एक रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी थी। और उसी समय हम यही चिंतन कर रहे थे कि माँ ने आज कुछ कहा नहीं, माँ ने आज कुछ बताया नहीं, माँ ने कुछ आज संदेश दिया नहीं। माँ तो हर पल संदेश देती है, आज माँ ने संदेश दिया नहीं। ऐसे ऐसे चिंतन करता रहा, और उस द्वार में जब गांव में प्रवेश किया तो उसके मुख्य द्वार पर एक चौपाई लिखी थी। क्या था वो चौपाई में? सुन सिय सत्य असीस हमारी, और पूजे ही मन कामना तुम्हारी। ये द्वार पर लिखा कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, और पूजे ही मन कामना तुम्हारी। मुझे उत्तर मिल गया, मुझे माँ का संदेश मिल गया। जब जब भक्त ने, प्रेमी में, व्यक्ति ने जब सत्य का सुमिरन किया है, सत्य का स्मरण किया है, इस चौपाई का अर्थ ही ये है
कि जब सत्य का सुमिरन हमने किया, जब सत्य का स्मरण हमने किया, जब सत्य का हम श्रवण करते हैं तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति सत्य के स्मरण मात्र से और श्रवण मात्र से हो जाती है। अब राम नाम का भी हमने नाम लिया तो वो राम नाम जो है वो सत्य है। गुरु गोविंद का नाम सत्य है, और जो गुरु गोविंद के नाम का सुमिरन करता है, जो गुरु गोविंद के नाम का स्मरण करता है, वो सत्य का सुमिरन कर रहा है। जो हरि का नाम ले, जो राम का नाम ले, जो गुरु का नाम ले, जो गोविंद का नाम ले, वो गुरु गोविंद का नाम, वो राम कृष्ण का नाम, वो सत्य का स्मरण है, सत्य का सुमिरन है। जो राम कृष्ण का जप कर रहा है, नाम ले रहा है, वो सत्य का सुमिरन कर रहा है। धर्म कहता है सत्य का सुमिरन करो, धर्म कहता है सत्य का स्मरण करो, और वो सत्य के स्मरण के नाम पर कभी वो राधे श्याम का, कभी वो सीताराम का, कभी वो राम कृष्ण का, गुरु गोविंद का नाम जो है लेना, वो सत्य का नाम लेना है, सत्य का सुमिरन करना है। सत्य के सुमिरन की और श्रवण की महिमा है कि समस्त कामनाओं की पूर्ति। जब जब हमने राम का, गुरु का, गोविंद का नाम लिया है, हमने वो अपनी कामना और इच्छाओं की पूर्ति उसी नाम स्मरण मात्र से हो गई है। पूजहि मन कामना तुम्हारी, सुनसिए सत्य असीस हमारी। तो सत्य के सुमिरन का और सत्य के श्रवण की इतनी महिमा है। हमारा सौभाग्य है कि हमने सिर्फ सत्य का सुमिरन हम नहीं करते, सत्य का हम श्रवण, सत्य का श्रवण मतलब गुरु गोविंद के चरित्र का, राम के, कृष्ण के चरित्र का यदि हम श्रवण कर रहे, हरि कथा, राम कथा यदि हम सुन रहे, तो वो राम कथा, हरि कथा, गुरु गोविंद का वो चरित्र का यदि हम श्रवण कर रहे हैं तो वो सत्य का श्रवण हम कर रहे हैं। अब सत्य के स्मरण और सत्य के श्रवण की इतनी महिमा है कि समस्त कामनाओं की पूर्ति मात्र सत्य के स्मरण और सत्य के श्रवण से हो जाती है। हमारा सौभाग्य है कि हमने सत्य का स्मरण ही नहीं, सत्य का हम श्रवण ही नहीं करते। इस धरा पर यदि कोई सत्य है तो नर्मदा ही सत्य है। हम सत्य का दर्शन करते हैं, हम सत्य का दर्शन कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। बिन साधना के, बिन तप के हम सत्य स्वरूपा और शक्ति का दर्शन करते हैं। नर्मदा ही सत्य है। जब सत्य के स्मरण और सत्य के श्रवण की इतनी महिमा है तो फिर सत्य के दर्शन की कितनी महिमा होगी। ये हमारी जिह्वा में इतनी समर्थता नहीं है कि जिसकी महिमा सत्य ईश्वर है, सत्य शक्ति है, सत्य ही शिव है, सत्य ही मेरा राम है, सत्य ही मेरा गुरु है, सत्य ही मेरा गोविंद है, सत्य ही मेरी मां है, सत्य ही मां नर्मदा है जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। नर्मदा का दर्शन नहीं, हम सत्य का दर्शन कर रहे हैं, और सत्य ही शक्ति है। सत्य हमारा अस्तित्व है और सत्य से ही हमारा जीवन है। दुनिया में और कोई व्यवस्था नहीं है। जीवन से संबंधित व्यवस्था तुम्हें मिल सकती है किसी के द्वार पर, किसी के द्वार जाने पर जीवन की और घर की व्यवस्था कोई घर द्वार तुम्हारा कर सकता है, लेकिन जीवन सिर्फ एक ही द्वार से चलता है, वो नर्मदा का द्वार है। हमारे गांव नगर का जीवन एक द्वार से चलता है, किसी के द्वार से नहीं चलता है। माँ के द्वार से हमारा जीवन चलता है। हम सत्य का दर्शन कर रहे हैं। अब सत्य के दर्शन की और नर्मदा की महिमा है कि सिर्फ दर्शन मात्र, एक ऐसी शक्ति के द्वार पर हमारे गांव नगर है जिसके दर्शन मात्र से जीव जगत का कल्याण हो जाता है। ऐसी मां नर्मदा के द्वार पर हमारे घर और गांव बसे हुए हैं।
जो जीव जगत का कल्याण किसी विधि पूजा पाठ से नहीं, दर्शन मात्र से, यदि भूमंडल के अंदर और ब्रह्मांड में कोई शक्ति है जिसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, तो वो फिर मां नर्मदा है, वो मां रेवा है, जिसके दर्शन से जीव जगत का कल्याण हो जाता है। ये वो महाशक्ति है जो जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का समन्वय और संतुलन, जिस महाशक्ति जो बनाती है, जो जीव को, जगत को और ब्रह्मांड को जो गति प्रदान करती है, वो क्रिया शक्ति के रूप में हम मां नर्मदा को देख रहे हैं। ये क्रिया शक्ति है जो जीव, जगत और ब्रह्मांड को गति देती है। एक एक कण परिक्रमा कर रहा है, एक एक कण से लेके ग्रह तक। ब्रह्मांड में जितने ग्रह है, मंगल है, गुरु है, शनि है, सूर्य है, चंद्र है, सब परिक्रमा एक दूसरे की कर रहे हैं। और इस भूमंडल पर सिर्फ एक नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। सूर्य भी परिक्रमा में है, चंद्र भी परिक्रमा में है, ये धरा भी परिक्रमा में है और वो ग्रह भी परिक्रमा में है, एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा इस बात की प्रामाणिकता है कि कोई चक्र होगा। परिक्रमा किया मतलब कोई चक्र होगा। अब जीवन का भी एक चक्र है, जगत का भी एक चक्र है और ब्रह्मांड का भी एक चक्र है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिसे हम नर्मदा कहते हैं। जो चक्रों को गति प्रदान करती है वो मां नर्मदा है, वो क्रिया शक्ति है जिसके दर्शन मात्र से जीव जगत का कल्याण हो जाता है। ये वो पथ है जहां पर गुरु और गोविंद जो है वो चला है। इस पथ का पथिक बना, मेरा दादा बना, मेरा बाबा बना, गुरु और गोविंद बना, इस पथ का पथिक बना। जो नर्मदा के पथ का पथिक बन जाए वो साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है, जो रेवा मैया के पथ का पथिक बन जाता है। जो इस पथ पर बैठा है और जो इस पथ पर चला है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके जीवन में परिवर्तन आया ना हो। ये परिवर्तन लाता है, जीवन में लाता है। ये वो असाधारण पथ है, ये वो द्वार है। दुनिया का सबसे असाधारण यदि जल किसी को मिला है तो वो हमें ही मिला है, नर्मदा के रूप में मिला है। नर्मदा के रूप में वो असाधारण जल मिला है और उस असाधारण जल की प्रामाणिकता ये तुम्हारे समक्ष बैठी हुई है 400 दिनों से। देश दुनिया का सबसे बेहतर तकनीक भी और सबसे बेहतर शरीर का परीक्षण करती है, रक्त का परीक्षण करती है, और हमने अपनी आज्ञा से उस ज्ञानियों को रक्त भी दिया और शरीर भी दिया। लेकिन शरीर और रक्त में जब परीक्षण हुआ तो उसमें अन्न और आहार नहीं आया, तो ये शोध का विषय बन गया कि दिन रात चलने वाला 24 घंटे है तो 18 घंटे हम भ्रमण करते हैं। 400 दिनों में 75,000 किलोमीटर की यात्रा भारतवर्ष की और उसके बाद हम नर्मदा के पथ के पे चल रहे हैं। अब कोई यदि हजारों किलोमीटर की यात्रा करेगा, कोई यदि दिन रात चलेगा तो उसके लिए भी ऊर्जा लगेगी। बैठने में ऊर्जा, चलने में ऊर्जा, बोलने में शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके लिए विज्ञान कहता है कि ठोस आहार की आवश्यकता पड़ती है। ठोस आहार चाहिए। इतना यदि कोई चल रहा है, बोल रहा है, तो ठोस आहार चाहिए। वो ठोस आहार के रूप में हम 400 दिनों से नर्मदा का जल ले रहे हैं। ये है ठोस आहार कि कुछ भी ना हो और यदि माई का जल हमारे पास में हो तो हमारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हमारा जीवन रहेगा जब तक इस धरा पर नर्मदा के जल स्वरूप श्री चरण है, तब तक हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा धर्म जीवंत रहेगा। ये पूर्ण सत्य बैठा हुआ है।
अब ये साधना क्यों, ये व्रत क्यों? ये ज्ञानी कहता है कि नहीं व्रत क्यों कर रहे हैं, भक्त भी प्रेमी भी कहते हैं कि नहीं व्रत करने की आवश्यकता नहीं, आहार ले लो, आहार ले लो। भक्त अपनी जगह है, घर परिवार अपनी जगह है, स्वाभाविक है। जिस गांव में घर में बैठेंगे और जो साथ में चलेगा और वो 2 टाइम खाएगा और अपने गुरु को भूखा और दादा को भूखा देखेगा तो स्वाभाविक है कि वो कहेगा। मैंने भी कहा है कि नहीं मैं आहार तो आज ले लूं, इसी क्षण तुम्हारे घर और द्वार का आहार ले लूं, लेकिन मुझे वो क्षण और वो पल तुम्हें बताना होगा, वो पहर तुम्हें बताना होगा, जिस क्षण और जिस पल में वो अमृत तुल्य जल में मलमूत्र न मिलता हो, विषैला रसायन न मिलता हो, गंदगी न मिलती हो। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल है तो हम उस क्षण में वो अन्न का कण जो है हम ग्रहण कर लेंगे। यदि नर्मदा के अमृत तुल्य जल में वो मलमूत्र न मिलता हो, गंदगी न मिलती हो, वो कोई क्षण ऐसा बताओ जब माँ के आंचल में गंदगी न मिलती हो। वो कोई ऐसा पहर बताओ जब माँ के तट पर वो छेड़खानी न होती हो। कोई ऐसा पहर बताओ, कोई ऐसा क्षण बताओ। 2 सबसे बड़ी विकराल समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जितनी तीव्रता से मां नर्मदा का जल दूषित हुआ है, ध्यान देना, जितनी तीव्रता से मां नर्मदा का जल दूषित हो रहा है, विषाक्त हो रहा है, मलमूत्र मिल रहा है, विषैला रसायन मिल रहा है, जितनी तीव्रता से उस अमृत तुल्य जल में विषैला रसायन और मलमूत्र मिला और जितनी तीव्रता से मां नर्मदा का जल दूषित हुआ, उतनी तीव्रता से हमारे गांव, घर, नगर संक्रमित हुए। व्याधियां, रोग, संक्रमण उतनी ही तीव्रता से हमारे घर, परिवार और समाज में वो फैलता चला गया। जितनी तीव्रता से वो जल दूषित हुआ, नर्मदा का जल दूषित हुआ, उतनी ही तीव्रता से हमारे घर और गांव संक्रमित हुए। लाख दवाई, लाख उपचार हम कर ले, लेकिन ये सत्य है कि जब तक नर्मदा का जल स्वच्छ नहीं होगा, हमारे गांव और घर और समाज रोग और संक्रमणों से कभी मुक्त नहीं होंगे, कभी मुक्त नहीं होंगे। ये संभव ही नहीं है। नर्मदा का जल स्वच्छ होगा तब हमारा गांव नगर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई उपचार नहीं जो संक्रमण और रोग और व्याधियों से हमारे गांव नगर को बचा ले। बचाने वाली माँ है और जीवन देने वाली भी एक माँ है, ये ब्रह्म सत्य है। जितनी तीव्रता से, क्या कारण है? गांव और नगर का जीवन है, लेकिन दिन रात गंदे नाले मिल रहे हैं और हम मौन हैं। हम आराधना कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम नर्मदा मैया की जय जयकार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है हम द्वार को जो है स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। एक समस्या, इससे भी बड़ी भीषण भयावह समस्या हम अमरकंटक और संगम में और पूरे पथ पर देख रहे हैं। मठ की शोभा जैसे मूर्ति से है, मठ की मान्यता मूर्ति से है, बिना मूर्ति के मठ की मान्यता नहीं, बिना मूर्ति के मठ की कोई शोभा नहीं। ऐसे ही नर्मदा के तट और पथ की शोभा वो देव वृक्ष है। ये नर्मदा का पथ नहीं, ये हमारा मठ है, ये जीवंत मठ है जो नर्मदा का पथ है। कोई गांव नगर में आता है तो सबसे पहले प्रश्न होता है, महाराज जी का मठ कहाँ है, स्वामी जी का मठ कहाँ है, सबसे पहला। लेकिन होशंगाबाद भी साक्षी है और नर्मदा के तट के वो गांव नगर भी साक्षी है और वो भक्त प्रेमी भी साक्षी है। जब जब मठ पूछा है कि मठ कहाँ है, तब तब हमने घर को और गांव को बोला है नर्मदा का पथ ही हमारा मठ है।
हम अपने मठ पर ही चल रहे हैं। ये इतना बड़ा मठ उस आद्य शक्ति ने दिया है। अब मठ में मठ बने हुए हैं, मतलब गांव और नगर बसे हुए हैं इस पथ पर जो मठ है। एक ऐसा मठ जिससे हमें जीवन मिला, और जीवन ही नहीं मिला, हमें व्यवस्था भी मिली। और इसी नर्मदा के पथ रूपी मठ से जीवन और व्यवस्था के साथ हमें गुरु और गोविंद भी मिला। इसी नर्मदा के पथ रूपी मठ से मिला, गुरु भी मिला, गोविंद भी मिला। यदि मठ से मूर्ति, यदि मठ में नहीं है तो मठ की कोई मान्यता नहीं, मठ की कोई शोभा नहीं। मठ की शोभा है मूर्ति से, और नर्मदा के तट की शोभा है उन वृक्षों से, पेड़ पौधों से। जैसे शिव ने जटाओं में गंगा को धारण किया, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता है, हमने वृक्षों को देव स्वरूप माना है। गुरु और गोविंद ने कहा है वृक्ष मेरा स्वरूप है, वृक्ष मेरा स्वरूप है। वो शिव स्वरूप, वो गुरु स्वरूप, वो देव स्वरूप वो वृक्ष हैं जो इस तट की जीवंत मूर्तियां हैं। जैसे शिव ने जटाओं में धारण किया है, वैसे इन शिव स्वरूप वृक्षों ने अपनी जड़ों में जो है वो नर्मदा को धारण करके रखा है। अमरकंटक में कोई बर्फ के पहाड़ नहीं है, नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्रों में कोई बर्फ के पहाड़ नहीं है जो बर्फ पिघलती और जल बनता है। नर्मदा का प्राण क्षेत्र है, जीवन क्षेत्र है, तो वो अभयारण्य और वो जंगल है। जब 50 साल पहले इसी घाट पर जब पीढ़ियां बैठती थी, भक्त बैठती थी और उस पार देखती थी तो घना जंगल दिखाई देता था। प्राचीन हमारे ये मठ दिखाई देते थे, और यहाँ पर साधना होती थी तो सामने घना जंगल अभयारण्य दिखाई देता था। आज होशंगाबाद, नर्मदापुरम, अमरकंटक से लेके संपूर्ण पथ तक नजर उठा के देख ले कि जरूरत और व्यवस्था के नाम पर हम अपने जीवन को काटते चले गए। पेड़ों को नहीं काटा, जंगल को नहीं काटा, हमने अपने जीवन को हमने काट लिया। और आज परिणाम ये हुआ कि बारिश यदि नहीं होगी और बांध यदि नहीं भरे तो ये जो आंचल में जल मां का देख रहे हो, यदि वास्तविक में तुम्हें सत्य यदि देखना है तो जिस दिन बांध के गेट बंद कर दो, अभी तुम्हें सत्य पता चल जाएगा कि नर्मदा के आंचल में कितना जल है। अभी सत्य पता चले जाएगा कि बांध से यदि पानी नहीं छूटा तो घाटों पर ये आंचल में मां का आंचल सूना दिखाई देगा। ये सत्य है, इतनी तीव्रता से है। हर साल हम बचते चले जा रहे हैं। इस साल भी बारिश अच्छी हो गई, बांध भर गए, लेकिन मां के आंचल को जो विराट करती थी, वो मां की सखियां जो सहायक नदियां हैं, वो 125 में से 2-4 को छोड़ दे तो सब ने दम तोड़ दिया है। जो मां के आंचल को विराट करती थी और मां के आंचल में जो है वो ये विशालता लाती थी, वो आज खत्म हो गई। गर्मी के दिनों में अभी हम अमरकंटक से आ रहे हैं, अभी ये दिसंबर का महीना है, और अमरकंटक में बड़ा चिंतन और चर्चा थी कि 2 फुट कुंड में जो है वो पानी कम हो गया है। जरूरत और व्यवस्था और सेवा के नाम पर, जरूरत और के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर उस अमरकंटक को जो है वो धीरे धीरे खत्म करते गए। अतिक्रमण होता गया, निर्माण होते गए, और आज परिणाम ये हुआ कि अमरकंटक से लेकर डिंडोरी तक अप्रैल और मई के महीने में कभी परिक्रमा करना या ऐसे ही अमरकंटक की यात्रा में जाना तो वास्तविक नर्मदा की तस्वीर तुम्हें नजर आएगी कि कई स्थानों पर नर्मदा की जो जलधारा है वो खंडित हो जाती है, वो मां वहां गुप्त हो जाती है। तटों पे पत्थर और आंचल में पत्थर, दोनों जगह ही पत्थर नजर आते हैं। नर्मदा का तो हर एक कंकर संकर है। पत्थर भी हम पूजते हैं और पेड़ों को भी हमने पूजा है। हम एक सत्य का आग्रह लेके हम अखंड परिक्रमा पर निकले हैं। साधु आएगा, संत आएगा, गुरु आएगा, दान करेगा, गांव घर और मान करेगा।
दान में द्रव्य दक्षिणा कुछ देगा। लेकिन आज भी कोई गांव नगर नर्मदा के पट का या पूरा संपूर्ण भारतवर्ष का ये कोई भी घर और गांव नहीं बता सकता। यदि हम होशंगाबाद में यदि 5 साल 7 साल 8 साल से हम आ रहे 10 साल से आ रहे हैं तो होशंगाबाद या नर्मदापुरम बता दे कि मैंने माँ की सेवा के अलावा तुम्हें कोई दूसरी शिक्षा दी हो, या तुम्हारे गांव नगर से संचय और संग्रह के लिए हम नहीं आए। संग्रह और संचय के लिए गुरु और गोविंद संत कभी नहीं आता। यदि वो संत होगा तो, यदि वो गुरु है तो वो संचय और संग्रह के लिए नहीं आएगा, तुम्हें संघर्ष में खड़ा करने के लिए, जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए, दिशा देने के लिए आएगा, दिशा देने के लिए आएगा। दशा में सुधार हो ऐसा वो प्रयत्न करेगा, ऐसा वो विचार देगा। हम एक सत्य का आग्रह हमारा है कि नहीं, दान द्रव्य दक्षिणा नहीं, अब तो समय का दान हमें देना पड़ेगा। घर द्वार के लिए हमने समय दिया तो घर द्वार की व्यवस्था चल रही है। घर द्वार के लिए हम निकलते हैं तो घर चल रहा है। कोई यदि सगा भाई भी और घर परिवार का भी बोल देगा कि आज के बाद घर द्वार से निकलना नहीं और घर द्वार के लिए तुम्हें समय देने की कोई आवश्यकता नहीं, यदि सगा भाई भी बोलेगा और घर का भी बोलेगा या अपना बोलेगा कि घर द्वार के लिए समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या तुम मान लोगे? तो तुम अनायास ही उससे बोलोगे कि अरे घर द्वार के लिए समय नहीं देंगे तो घर द्वार की व्यवस्था कैसे होगी? समय दिया तो घर द्वार को बनाया, समय दिया तो घर द्वार की व्यवस्था की, समय दिया और समय पर घर से निकले तो घर चल रहा है। किसने किससे कहा, लेकिन किसी ने किससे नहीं कहा। घर द्वार के लिए हम रोज निकलते हैं, दिन रात लगा दिया घर द्वार की व्यवस्था में, दिन रात लगा दिया घर द्वार को बनाने में, दिन रात लगा दिया घर द्वार को सजाने में, और यहाँ दिन रात मां नर्मदा का द्वार उजड़ रहा है। दिन रात लगा दिया, दिन रात लगाया हमने घर द्वार को बनाने में। किसी ने नहीं कहा घर द्वार को समय देने के लिए, किसी ने नहीं कहा। सब रोज समय देते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि जिस प्रकार हमने घर द्वार के लिए समय दिया है तो घर द्वार की व्यवस्था हुई है, ठीक वैसे ही जैसे घर द्वार के लिए हमने समय दिया है, ठीक वैसे ही जिस द्वार से हमारा जीवन है, अस्तित्व है, धर्म है, उस द्वार के लिए भी तुम्हें समय देना पड़ेगा। बात वित्त से नहीं होगी, बात योजनाओं से नहीं होगी। न जाने 30 साल से गंगा का, यमुना का शुद्धिकरण हो रहा है, नर्मदा का भी शुद्धिकरण हो रहा है। बात वित्त की नहीं है, बात वित्त की नहीं है कि वित्त तो हजारों करोड़ लग गया और हजारों करोड़ लग जाएगा, उसके बावजूद भी गंगा नर्मदा का शुद्धिकरण संरक्षण नहीं हो पाएगा।